बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ विविड फ्यूचर यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे और मज़ीद ऐसे ही इल्मी और मालूमाती वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा था कि सेंटेंस क्या चीज़ होती है। आज हम क्या पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पार्ट ऑफ सेंटेंस। सिंपली पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस 3 होते हैं। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहले नंबर पर है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को उर्दू में फ़ाइल कहा जाता है, यानी काम करने वाला। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? सब्जेक्ट इज़ द नाउन और प्रोनाउन दैट परफॉर्म्स द एक्शन डिस्क्राइब्ड इन द सेंटेंस। यानी नाउन जिसे इस्म कहा जाता है, प्रोनाउन ज़मीर, जुमले का वो हिस्सा जो नाउन या प्रोनाउन हो जो काम करे, उसे क्या कहा जाता है? सब्जेक्ट कहा जाता है। हमारे यहाँ पास एक मिसाल है। यहाँ पर उमर ऑफर्स प्रेयर, उमर नमाज़ पढ़ता है। यहाँ पे उमर क्या है भाई? उमर यहाँ पे सब्जेक्ट है, काम करने वाला है। सब्जेक्ट को इसकी एक सिंपल डेफिनेशन ये है, द डूअर ऑफ एन एक्शन। द डूअर ऑफ एन एक्शन। ठीक है, ये हुआ हमारा सब्जेक्ट। ये जैसे नाउन और प्रोनाउंस का ज़िक्र है, तो जो प्रोनाउन होते हैं वो हमारे पास ये हैं, ही, शी, यू, दे, आई वगैरह वगैरह। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है? ये डूअर ऑफ एन एक्शन होता है और अमूमन ये जुमले के शुरू में आता है। ठीक है बेटा। अब उसके बाद सेकंड नंबर पे जो हमारा है वो है प्रेडिकेट। ठीक है, प्रेडिकेट क्या होता है? द वर्ब एंड एनी अकम्पनिंग डेटा और इंफॉर्मेशन दैट डिस्क्राइब्स द एक्शन। जो किसके बारे में बताए? काम के बारे में। जुमले क्यों? जब हम जुमला पढ़ें तो जुमले पर काम के बारे में बताए। जैसे प्रेडिकेट मन फ़ैल, फ़ैल मीन्स काम। ठीक है, अब हमारे पास एक मिसाल है, उमर इज़ रिसाइटिंग होली कुरान। उमर कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा है। अब ये इज़ रिसाइटिंग क्या है? इज़ रिसाइटिंग यहाँ पे अपना क्या है भाई? वर्ब है या प्रेडिकेट है, क्योंकि ये काम को शो करता है। वर्ब की पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी वर्ब आता है। ठीक है, तो वर्ब क्या है? इसकी सिंपल सी डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज़ वर्ब? वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोज एक्शन। शोज एक्शन, जो शोज आर डेनोट एक्शन, जो काम को दिखाए। ठीक है, कल भी मैंने आपको इनकी मिसालें दी थी। इनकी मिसालें कौन कौन सी हैं? सिंपल सिंपल सी, जैसे फ्लाई, स्माइल, ओके, लॉफ। ये भाई क्या है? सारे ये हमारे वर्ब्स हैं। और थर्ड पे जो चीज़ आती है वो है ऑब्जेक्ट, जिस पर काम का असर हो, जिसे उर्दू में मफ़ऊल कहा जाता है। ये क्या करता है भाई? द नाउन और प्रोनाउन दैट रिसीव्स द एक्शन डिस्क्राइब इन द सेंटेंस। ओके, सॉरी, ठीक है, डिस्क्राइब इन द सेंटेंस, यानी वो काम का असर जो जुमले में जिसका तज़किरा किया हो नाउन और प्रोनाउन करें तो उसकी असर ऑब्जेक्ट पर हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पे काम करने वाले का असर हो। ठीक है, जब काम करने वाला कोई काम करे तो उसका असर हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने मिसाल दिया है, दे आर प्लकिंग द फ्लावर्स। वो फूल तोड़ रहे हैं। यहाँ पे फूल, फ्लावर्स क्या है भाई? जैसे उर्दू में फूल कहा जाता है, ये क्या है भाई? ये हमारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जो ये सब्जेक्ट का एक्शन है। अब यहाँ पे हम इनको 3 हिस्सों में, नंबर 1, 2 एंड 3। नंबर 1 अपना सब्जेक्ट, सेकेंडली अपना क्या है? वर्ब, और थर्ड पे क्या आएगा? हम अपना ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो जुमले के लास्ट में आता है। ठीक है, तो जुमले के कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से हैं। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, और एक और मिसाल मैं आप लोगों को दूं ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम फ्लाइंग अ काइट। ठीक है, अब हम इस जुमले को पीस करें, यानी पीसेस ब्रेकअप करें, तो आई इज़ अ सब्जेक्ट,
एम फ्लाइंग, यहाँ पे एम भाई ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, और यहाँ पे फ्लाइंग मेन वर्ब है। ये अगर आगे हम जाके पढ़ेंगे टेंसेज में कि ये किस तरीके से आते हैं। अ काइट, यहाँ पे ये काइट क्या है भाई, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये क्या हुआ भाई, हमारा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्लियर हो गया। आप लोगों के समझ में आई होगी बात कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट, द डूअर ऑफ एन एक्शन, प्रेडिकेट, द एक्शन, ऑब्जेक्ट, द पार्ट ऑफ सेंटेंस वेयर द एक्शन ऑफ सब्जेक्ट इज अफेक्टेड, ठीक है। आप लोगों की समझ में बात आ गई। एक और मिसाल ताकि आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाए, सिंपल सा मिसाल, आई ईट अ मैंगो, मैं आम खाता हूँ। आई, यू नो दैट द डूअर ऑफ एन एक्शन, ईट वर्ब है, मैंगो जिस पे असर पड़े, क्योंकि हम जब आम को खाएंगे तो उस पर असर ऑब्वियसली पड़ेगा, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe my YouTube channel Vivid Future for your vivid future. Thank you.